कराची में मूसलाधार बारिश, सदर, क्लिफ्टन, हॉक्स पे, लियारी, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद और फेडरल बी एरिया में बादल जमकर बरसे। गुलिस्तान जौहर, मंगू पीर, औरंगी टाउन, तेसर टाउन और सुरजानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची एयरपोर्ट पर 41.8 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 29.8 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 23.5 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 33.6 मिलीमीटर और गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती तज्जियाकारों का कहना है कि बारिश बरसाने वाले बादल बलोचिस्तान की साहिली पट्टी से कराची में दाखिल हुए। बारिश का सिलसिला मजीद जारी रह सकता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इजालाबारी भी हो सकती है। बारिश का स्पेल दोबारा भी आ सकता है। ताकतवर थंडर सेल्स के बायस ज्यादा गरज चमक का इम्कान है। शहरी मोहतात रहें। कराची में थोड़ी देर की मूसलाधार बारिश के बाद शहर में निकासे आब का निजाम दरहम बरहम। कराची की बेशतर सड़कें 1 से 1.5 फुट तक पानी में डूब गईं। जगह जगह गाड़ियां खराब। दफातर से वापसी पर बारिश के पानी में फंसे शहरी खराब गाड़ियां छोड़कर घरों को रवाना। बारिश का पानी जिन अस्पताल के गायनी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में दाखिल। सिविल अस्पताल के मेडिकल वार्ड नंबर 3 में बारिश का पानी दाखिल। डिफेंस व्यू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने की इत्तलात। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के अतराफ भी बारिश का पानी जमा। आया चुंदरीगढ़ रोड और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। मौसम की सूरत हाल के बायस डाउ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आज होने वाला एंट्री टेस्ट मुलतवी कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बारिश के बाद एक बयान में शहरियों को बारिश के दौरान गैर ज़रूरी नक्ल हरकत से गुरेज की हिदायत की है। मेयर कराची का कहना है कि शहर के कुछ पंपिंग स्टेशंस बंद हो चुके हैं। कराची के नाले अपनी पूरी गुंजाइश के साथ बह रहे हैं। इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटिया और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना भी लग गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर 4 महीने की इजाफी कैद की सजा काटना होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसले में लिखा है कि साबित हुआ कि बानी पीटिया और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत मुकम्मल होने से पहले हुआ था। दोनों ने जनवरी 2018 में गैर कानूनी शादी की। फरवरी में हुए दूसरे निकाह की तरदीद नहीं की, उसे दुआया तकरीब करार दिया। अदालती फैसले के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि बाहर से गुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा अब उनकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़ेह है, फैसला अवाम को करना है। पार्टी रहनुमा गौहर खान ने कहा है कि ये ऐसा केस है जिसका ना सर है ना पैर, फैसला सियासी मकासद और किरदार कुशी के लिए है। बेहुदा केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी गई। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि फैसले से सियासी इंतकाम का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी। क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाने वाले कहते थे यूथ उनके साथ है, पाकिस्तान के नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब, का इस्तीफा देकर घर जाने वाला जज वही था ना जिसने उन्हें सजा सुनाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। सिर्फ करप्शन कम नहीं थी, रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को डरपोक करार दे दिया। मीरपुर खास में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि पंजाब और लाहौर नून लीग के हाथ से निकल रहा है। उन्होंने एक टके का काम नहीं किया। छाछरों में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि थरकोल मंसूबा अगर नवाज शरीफ ने शुरू किया होता तो आज वो यहाँ जलसा करते। साथ ही धमकी भी दे दी, कहा कि कारोंझर की कीमती मादनियात की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। एक हुकूमत आई जिसने कहा
कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं, और वही एक फरिश्ता है, उसने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसने पीटीआई का चेहरा उसको बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया। एक शख्स आया और कहा सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ का एक एक मंसूबा ख़त्म किया, डायलिसिस सेंटर्स भी बंद कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़र्ब लगाते रहे। नवाज शरीफ ने 15,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, सड़कें बनाई, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनाई। मरियम नवाज ने नाम नहीं लिया, लेकिन बानी पीटीआई को फिर निशाने पर ले लिया। वायरल बीमारी कहते हुए बोली 5-7 साल जो बीमारी तेजी से फैली अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि गुजरांवाला वालों ने मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने अगर 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया है तो वो वादे पूरे करेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बिलावल वाहिद सियासतदान है जो गरीब अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जमातों को सिर्फ इख्तदार का लालच है, वो जमातें कुर्सी के लिए इंतखाबात लड़ रही हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का सक्खर में रैली से खिताब, कहा बेनज़ीर भुट्टो औरतों के हुकूक के लिए लड़ती थीं, शहीद बीबी के बाद ये अलम आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने वडेरा और खान कल्चर से अवाम को आज़ादी दी। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा ऐसी क़ुव्वतें भी इक़्तिदार में आईं जिन्होंने तरक्की और मईशत को ब्रेक लगा दी। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर देने के दावेदारों ने नौकरियां छीन ली, घर गिरा दिए। रियासत मदीना बनाने के दावेदार आज अदालतों के फैसले नहीं मानते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अगर वो वजीर आजम बने तो आफिया सिद्दीकी को आज़ादी दिलाएंगे। नारोवाल में जलसा आम से खिताब में कहा है कि हम करप्ट लोगों से दौलत देकर गरीबों को देंगे। अगर सूदी निज़ाम चाहते हो तो नवाज शरीफ और जरदारी को वोट दो। अमरीका का सदर व्हाइट हाउस में रहता है, उससे बड़ा तो हमारा गवर्नर हाउस है। जहांगीर तरीन ने कहा है कि उन्हें नवाज शरीफ की नाअहली के बदले में नाअहल किया गया ताकि सूरत हाल बराबर हो जाए। लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि आगे बढ़ने का तहिया कर लिया है, इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। अवाम उनकी ताकत है, उनके लिए ऐसा लड़ेंगे कि वो याद रखेंगे। दूसरी जानिब नून लीग छोड़ने वाली आयशा रजब अली की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत, फैसलाबाद में हुमायूं अख्तर की हिमायत का ऐलान। लाहौर के हल्का N127 में नून लीगी उम्मीदवार और मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने पीपल्स पार्टी पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगा दिया। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सिंध से गाड़ियों के जरिए पैसे लाए गए। बिलावल कोशिश कर रहे हैं कि पैसा इस्तेमाल करके वोटों में तब्दील किया जाए। ये करप्शन का पैसा सिंध के अवाम का हक था। दावा किया कि उनके पास तमाम डेटा आ चुका है और 3 लोगों को कोट लखपत थाने भी मुंतकिल किया जा चुका है। अपने कारकुनों को रोका हुआ है, नहीं चाहते कि लाहौर का अमन खराब हो। पीपल्स पार्टी ने अपने दफ्तर पर हमले का इल्जाम रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ पर लगा दिया। रजा रब्बानी का इलेक्शन कमीशन से वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कई घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस का मुनासिब रद्दअमल सामने नहीं आया। चाहते हैं कि 8 फरवरी आराम से गुजरे, हमारी FIR फौरी दर्ज होनी चाहिए। सियासत में तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले की बुनियाद मजहब हो, नस्ल हो या जबान, सब बराबर के गुनहगार हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा बलोच अस्करियत पसंद हो या TTP से ताल्लुक़ रखने वाला, अगर वो गैर मशरूत सरेंडर करे और तस्लीम करे कि वो गलत रास्ते पर था तो उसे कौमी धारे में आने का मौका मिलना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में इतवार की रात 10:05।
अडियाला जेल में जिरह के दौरान मुफ्ती सईद ने बताया कि अदालती बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ाया, लेकिन उन्होंने दोबारा निकाह पढ़वाया जरूर था। अदालत में मुफ्ती सईद की वो वीडियो भी चलाई गई जिसमें वो कह रहे हैं कि इद्दत पर खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। अदालत में बुशरा बीबी के साबिका शौहर कावर मानिका का वो वीडियो बयान भी चलाया गया जिसमें वो बुशरा बीबी को पाक दामन खातून कह रहे हैं। जवाब में कावर मानिका का कहना था कि बुशरा बीबी को पाकबाज उस वक्त कहा था जब वो उनके निकाह में थी। निकाह ख्वाह ने कहा दोबारा निकाह हुआ है। ओन चौधरी ने गवाही दी कि दोबारा निकाह हुआ है, लेकिन बुशरा बीबी ने अदालत में दोबारा निकाह की तरदीद कर दी। कहा कि फरवरी में निकाह नहीं, दुआया तकरीब की गई। अपने हतमी बयान में बुशरा बीबी ने कहा है कि साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी थी। कावर मानिका ने जो तलाक नवंबर 2017 में पेश की वो जाली है। 1 जनवरी 2018 तक उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। 1 जनवरी 2018 से कबल इमरान खान से फैमिली की मौजूदगी में मिली गैर शरई ताल्लुकात से मुतालिक इल्ज़ामात झूठे हैं। बोली 14 नवंबर 2023 तक कावर मानिका हिरासत में रहे, जिसके बाद शिकायत फाइल की और फाइल की गई शिकायत बदनीयती पर मबनी है। डील की पेशकश की गई थी, लेकिन 3 साल खामोश रहूं, पीछे हट जाऊं, बनी गाला में बैठ जाऊं। बानी पीटीआई का दावा। कहा कि उन्हें पेशकश उस वक्त की गई जब वो अटक जेल में थे। उन्होंने साइफर केस में हतमी बयान पर दस्तखत नहीं किया। ये बयान फैसले में कैसे लगाया? बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं। 6 घंटे बिठाए और बनी गाला ले गए। बानी पीटीआई ने कहा है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया। उधर से तो बेहतर जेल है। एक सवाल पर बोले, जिस दिन जरदारी से कहा कि बचा लो वो कयामत का दिन होगा। बरतानवी टीवी ने नवाज शरीफ को किंग ऑफ कम बैक करार दे दिया। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के ओहदे के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। बीबीसी ने नवाज शरीफ के चौथी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई करते हुए कहा है कि उसकी वजह नवाज शरीफ की मकबूलियत नहीं बल्कि अपने पत्ते सही खेलना है। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गैलप सर्वे और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी नवाज शरीफ के पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनने की पेशगोई की गई है। पोस्टर फाड़ने का झगड़ा। न्यू कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में फायरिंग। गोलियों की जद में आकर एक बच्चा शदीद जख्मी, सर पर गोली लगी। पीपी कारकुन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सईद गनी ने कहा है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो खुद को जीतता हुआ देख रहे हैं। मुत्तहदा के फैसल सब्जवारी ने कहा ये लोग लंदन से मिलकर गैंग वॉर के लोग दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा है कि कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ रहे हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी हमले हुए। उन्होंने शिकायत की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एएनपी के रहनुमा इमल वली ने कहा है कि अवाम इंतहा पसंदी और बेअमनी का खात्मा चाहते हैं तो एएनपी का साथ दें। अगर सिर्फ दुआ के लिए वोट देना है तो मौलाना को दें। 4 सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि एएनपी वालों ने जान की परवाह किए बगैर इलेक्शन मुहिम चलाई। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद शेरपाव ने कहा है कि गुज़श्ता इंतखाबात में एक शख्सियत को हुकूमत में लाने की कोशिश की गई। सेलेक्टेड हुकूमत 3-4 साल में फेल हो गई। मुल्क की मैशत को तबाह किया गया। चाहते हैं कि ये इलेक्शन अवाम की मर्जी से हो। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बलोचिस्तान में आवरान से ज़ियारत तक बारिश ही बारिश। मकरान में 7 घंटे तक बारिश के बाद केच के दरियाए सामी में फंसे 9 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और एफसी के दस्तों ने हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी से कई मकामात पर राबता सड़कें बंद हो गईं। मुल्तान, लोधरा और चीचावतनी समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में वक्फे से बारिश। नवाबशाह, जैकबाबाद, मटियारी और जाम शोरों समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी।
जाम शोरों में नूरियाबाद जाने वाली हाई ट्रांसमिशन लाइन के 4 टावर गिर गए। नूरियाबाद सनती जोन और मुल्का इलाकों में बिजली की फरहमी मुतासिर। जराए के मुताबिक बिजली के टावर ब्रेक प्लेटें चोरी होने की वजह से गिरे। मकरान कोस्टल हाईवे पर तेल बरदार गाड़ी और कार में तसादुम। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई, 6 अफराद झुलसकर जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट बानी पीटीआर शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। पिंडी की सदादे दहशतगर्दी अदालत में बयान दिया कि 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान, राशिद हफीज और बानी पीटीआई की इमा पर की। साबिक जज और सीनियर कानूनदान रशीद रिजवी इंतकाल कर गए। रशीद रिजवी अलालत के बायस क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। रशीद रिजवी की नमाज जनाजा आज DHA फेज 4 की इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा दिसंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होगी। कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुप के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की भी तकरीब में शिरकत। इलामी के मुताबिक बल्क और जनरल कार्गो टर्मिनल ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग के लिए तजारती समझौता किया गया है। मकसद पाकिस्तान और UAE के समुद्री और लॉजिस्टिक शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाना है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि बेहतर इक़दाम से डॉलर की कदर में कमी हुई, सरमायाकारों में एतमाद बढ़ रहा है, तिजारती खसारे में कमी आ रही है, मुआशी आशारियों में भी बेहतरी आ रही है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का पाकिस्तानी सरमायाकारों को चीन के साथ तिजारत युआन में करने का मशवरा। कहा चीनी करेंसी में तिजारत से कारोबारी लागत और फॉरेन करेंसी रिस्क कम होगा। पाकपतन में पसंद की शादी के बाद बयान रिकॉर्ड करवाने आई लड़की कमरा अदालत में कत्ल, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की दूसरी शादी थी। मलका हंस के मजिस्ट्रेट एजाज महमूद की अदालत में पेश हुई थी। इसराइली फौज की रफा पर गोलाबारी। रात भर में मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमलों में 28 फलस्तीनी शहीद। गजा में रिहायशी मकामात पर बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 107 फलस्तीनी शहीद हो गए। इराक और शाम में अमरीकी फौज के 85 मकामात पर फजाई हमले। इराक में एक और शाम में कई शहरी जाँ बहक और जख्मी। हमलों में अमरीकी B-1 तैयारे ने भी हिस्सा लिया। अमरीकी हुकाम की ईरान नवाज मलेशिया पर मजीद हमलों की भी धमकी। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश को 5 रन से हराकर अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। 156 रन के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 150 रन पर आउट हो गई। उबैद शाह के 5 शिकार। साठ साल बाद पाकिस्तान में डेविस कप टाई में भाग भारत टाकरा। पाकिस्तान के सामुल हक और अकील खान को सिंगल्स में शिकस्त। राम कुमार और श्रीराम ने भारत को 2-0 की बढ़तरी दिला दी। इतवार को डबल्स और रिवर्स सिंगल्स होंगे। टाई जीतने के लिए पाकिस्तान को तीनों मैच जीतना लाजिम है। कराची से निकलने वाली हैवी बाइक रैली मिट्टी से नंगर पार्कर पहुंच गई। 30 बाइकर्स में 2 खवातीन भी शामिल थीं। इतवार को नंगर पार्कर में डेजर्ट बाइक रैली होगी। सैलाब की तबाहकारियां, बर्फबारी में कमी और मौसमियाती तब्दीली के रोजमर्रा की जिंदगी पर असरात। गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे शहराज की तवज्जो दिलाते वीलॉग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। और खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले जोड़े को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिलवा दिया। नबील और मीशा दोनों वकील हैं और इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना तो जल्दी दोनों खानदानों की मर्जी से रिश्ता भी तय हो गया। दोनों मुस्तकबिल में मिलकर इंसानी हुकूक के लिए काम करने का इरादा रखते हैं।